नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच मौजूद हैं स्पोर्ट की वो लड़की जो शायद देश का परचम विदेश में लहराने वाली है। आइए जानते हैं हमारे स्टूडियो में मौजूद स्पोर्ट खिलाड़ी हैं इस टाइम और सुल्तानपुर की ना कि बल्कि पूरे देश की बेटी। मैडम, आपका नाम क्या है? हाँ, पहले तो शुक्रिया आपको। आमिना बानो। आमिना बानो जी, आप इस फील्ड में कदम कब से रखी हैं? 2012 कहाँ से मिली पीरियड आपको? पंत स्टेडियम से पंत स्टेडियम मैंने से। स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग मेरी वहीं से हुई है। आपको 12 साल के सफ़र में आपने कहाँ कहाँ पे? मैंने पंत स्टेडियम से ही मैंने स्टार्ट किया है स्टेट खेलना। फिर बलरामपुर खेला, फिर सहारनपुर खेला, इलाहाबाद खेला है, लखनऊ भी खेला है, जम्मू कश्मीर भी खेल लिया, राजस्थान भी खेला है, गोवा भी खेला है। दिल्ली में कई बार मैंने खेला है स्टेट, नेशनल। और दिल्ली में अभी 2022 में मैंने दिल्ली ओलंपिक खेला है, उसमें गोल्ड लगा हुआ है। क्या कहना, कुछ प्रॉब्लम्स आई बीच में जिसकी वजह से मुझे थोड़े टाइम के लिए स्पोर्ट को छोड़ना पड़ा। तो फिर मैंने 2017 से फिर से मैंने स्टार्ट की, जो कि हमारे आइडियल एसएसपी पवन कुमार हैं। क्योंकि जब मैंने अभी पहले मैं जब स्टार्ट की थी 2012 में, तो मैं ताइक्वांडो खेलती थी। उसके बाद तो जब मैं दिल्ली गई तो मैंने किक बॉक्सिंग को देखा। और फिर उसमें क्या होता है, हमारे ताइक्वांडो में किक का सारा रोल होता है, पैर से खेलते हैं, पंचेस का बहुत कम होता है। बट किक बॉक्सिंग में क्या होता है कि आप पैर से भी खेल सकते हो, हाथ का भी यूज़ कर सकते हो। तो वो दोनों चीज़ों का जब मिक्सअप होता है ना, तो एक एनर्जी ज़्यादा मुझे लगता है होती है और बहुत अच्छा फाइट करने का मौका मिल जाता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही किक बॉक्सिंग भी ओलंपिक में इंक्लूड हो गया है। ये सारी बातें तो हो गई आउटडोर की। आपसे बात करते हैं इंडोर की। इंडोर में कभी ऐसा मामला हुआ, इंडोर इन द सेंस घर से आपको इसकी इजाज़त वालिद वालदा ने दिया और इसके पीछे कुछ अंकुश लगे, आपके ब्रदर या सिस्टर या एक मुस्लिम होने नाते कभी कोई अंकुश लगा कि ये सही नहीं है? हाँ, ऐसा जैसे कुछ कि हुआ? मेरा बचपन से ही था कि पापा जब थे तो मुझे लड़कों की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, तो मैं वो करती थी। तो बट आसपास के लोग और मेरी सिस्टर्स, उनको भी लगता था कि ये लड़कों का चीज़ है, रिस्की है, ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे। बट मेरे फादर सपोर्ट करते थे। बट मेरे फादर की डेथ के बाद मैंने स्पोर्ट ज्वाइन किया। मम्मा, मुझे अभी भी याद है कि मम्मा ने स्कूल की फ़ीस दी थी और वो फ़ीस ले आके मैंने स्कूल में ना दे के अपना गेम में ज्वाइन करा लिया था ताइक्वांडो में। तो मम्मी बात भी नहीं करती थी कुछ टाइम तक। और मैं प्रैक्टिस के दौरान मुझे बहुत सारी चोटें आई थी, मेरे पैर में स्वेलिंग आ गई थी। तो डर के मारे मैं मम्मी से बताती नहीं थी कि वो पहले ही इतना गुस्सा, अगर मैं बता दूंगी तो वो मुझे जाने नहीं देंगी। पर जब मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टेट खेला था और मुझे गोल्ड लगा था, तो मैं बहुत खुश हुई। और मम्मी को ले जाके जब मैंने दिखाया था, तो आसपास के जो लोग थे उन्होंने बधाई दी मम्मा के सामने। तो मम्मा को एक खुशी हुई कि उनको प्राउड फील हुआ मुझ पर। फिर मम्मा भी सपोर्ट करने लगी। तो मुझे एक अंदर से हुआ कि नहीं, मैं अब जो मेरा ड्रीम है, मैं सपोर्ट मिल रहा है तो मम्मी का, तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ और जो मेरा ड्रीम है पूरा कर सकती हूँ। इस गेम के बीच में कभी ऐसा रहा हो कि मुस्लिम कल्चर में आपको ड्रेस के लिए कोई उंगलियाँ उठी हो? ड्रेस हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है कि ड्रेस को लेके कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए। मैं बाहर भी, एक्चुअली मेरे घर में कोई जेंट्स नहीं है, फादर भी नहीं है, तो जहाँ भी मुझे अप डाउन करना होता है तो मोस्टली मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो लोगों का राय कि इनकी लड़की बाहर रह रही है, ये है। यहाँ तक कि हुआ कि मेरी शादी भी कर दी। लोगों का कहना था, जब मैं बाहर गई ट्रेनिंग के लिए, तो लोगों ने कहा कि लड़की भाग गई, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। बट जब मैंने दिल्ली में खेला और मेरी न्यूज़ चली, तो लोग आके बधाई देने लगे और सबने सॉरी बोला कि ऐसे ऐसे आपके बारे में मैं सुन रहा था। तो पर अब उन्हें ये लग रहा है कि हाँ, लड़की अच्छा करती है और आगे बहुत अच्छा करेगी। और मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं सभी लोग। कभी ऐसा मामला है कि आपको लगा कि शहर में मुझे हिजाब में टहलना चाहिए या हिजाब वाली कोई ऐसी बात आई सामने? नहीं नहीं, अब पहले ये सारे इश्यूज़ आते थे, अब ऐसा कहीं नहीं है कि मुझे ड्रेस को लेके या किसी चीज़ को लेके बोला जाए। अभी पूरे इंडिया में आपने कहाँ कहाँ गेम किया? मैंने बलरामपुर, सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, राजस्थान, गोवा और दिल्ली, ये सभी जगह मैंने खेला है। ज़्यादा अच्छा आपको फेम कहाँ से मिला? नेम और फेम कहाँ से मिला आपको? राजस्थान सिटी। जयपुर से? हाँ, यस। कब तो की बात वहाँ है? से वाको इंडिया मैंने स्टार्ट किया था, आई थिंक 2020 में। फर्स्ट नेशनल मैंने खेला था वाको किक जयपुर बॉक्सिंग, में? यस, पिंक सिटी। सवाई मानसिंह स्टेडियम में? हाँ, यस यस। तो वहाँ से मैंने पहले फर्स्ट खेला था नेशनल आपको किक याद है बॉक्सिंग। कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में जो आप एंट्री की थी, जो बड़ा वाला ग्राउंड हॉल है, यस।
उस हॉल के बीच में आपके साथ कुछ लड़कियाँ लखनऊ की भी थी। हाँ, यस काफ़ी टीम गई हुई थी हमारे साथ में। मैं सुल्तानपुर से अकेले थी, जी। बट दिल्ली के जिनके पास मैं सीखती हूँ कि उनके भी बच्चे थे, तो हम उन्हीं के साथ गए थे, क्योंकि सुल्तानपुर से तो मैं अकेली गई थी। तो क्या अलग अलग जिले से टीम गई थी या कि एक स्टेट से गई थी? नो, अलग अलग ज़िले से गई थी। दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, सभी अलग अलग जगह पूरे से। इंडिया की टीम होती है, हाँ, एक साथ आगरा से कैंप कई प्लेस से आए वो हुए तो थे कई दिन बच्चे। का था कैंप, वहाँ पे कई दिन का चला कैंप वहाँ। नो कैंप नहीं था, 2-3 डेज का मैच था वहाँ पे। मैच था। यस, नेशनल मैच। अभी आगे विदेश out of हाँ, India? यस, अभी 2-3 मंथ क्या 2 मंथ है, मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। पासपोर्ट रेडी हो जाए, और भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं कि मनी का, तो वो करते हैं, फिर हम जून में है कि 29 जून को है। अभी आपके पास एक प्रस्ताव आया था बीजिंग का, वहाँ पे कुछ है planning? उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। प्रैक्टिस का फाइनेंशियल प्रॉब्लम थोड़ी सी है, देखते हैं, अगर मैनेज हो जाएगा तो मैं प्रैक्टिस में हूँ, जैसे हो जाएगा, बट मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जाऊँ। इससे पहले इसके बाद अगर आगे तक ओलंपिक तक जाने का कुछ विषय है? बिल्कुल सर। आपके शहर की और भी लड़कियां हैं जो ओलंपिक के लिए कदम बढ़ा रही हैं। जी सर, शायद पर मैं आपके ज़्यादा हूँ, क्योंकि मैं अपने सुल्तानपुर को प्रेजेंट करना चाहती हूँ, अपने स्टेट, अपने ज़िले को प्रेजेंट करना चाहती हूँ, क्योंकि सुल्तानपुर में भी कोई लड़की स्पोर्ट नहीं करती, और अभी करती आपकी हुई तो उसे कॉलेजिंग कहाँ आपका? MA रामबरन PG कॉलेज, रामबरन पीजी कॉलेज, तो और भी विभयपुर। लड़कियां निकल के जा रही हैं हाँ, इसमें गेम यस में। रेसलिंग में हर्षिता साहू है, वेट लिफ्टिंग में भी है एक लड़की, मुझे उसका नाम नहीं याद है। तो अब गांव के, मेरा टारगेट यही था कि मैं गांव से पढ़ूं, तो जो गांव के लोग होते हैं एक्चुअली उनके पास इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती कि न्यूज़पेपर या टीवी नहीं होती, तो मेरा मेन टारगेट था कि मैं गांव से पढ़ूं, जो गांव की लड़कियां हैं उनको, उनसे मेरी बात करने का या देखने का, जो भी चीज़ कॉलेज में आती हैं, फंक्शंस होता है, तो वो मोटिवेट होती हैं, कहीं ना कहीं वो भी कोशिश कर रही हैं निकलने का, कि पेरेंट्स से बात करती हैं कि मुझे भी जाना है, मुझे भी ये करना है, वो करना है, तो वो मेरे होम टाउन सुल्तानपुर में और आपकी पढ़ाई लिखाई हाँ। गाँव में, तो ये आपका जो डिस्टेंस है जाने आने का, अप डाउन का कैसे करते हो? हाँ, मेरी स्कूटी है, मैं स्कूटी से कर लेती हूँ। अप डाउन? यस, अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है MA फर्स्ट ईयर का, तो मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, तो डेली स्कूटी से जब भी एग्ज़ाम। स्कूटी से आप सुल्तानपुर से जयसिंहपुर? बिल्कुल सर। लगभग हो गए आपके 8 बजे से पेपर होता है, तो मैं 6 बजे निकल जाती हूँ।